हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 12वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो यदि तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े हों तो तुल्यधारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इस प्रकार का अपना क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन को की तुल्यधारिता के लिए। तो माना कि मैंने तीन संधारित्र हैं, एक C1, एक C2, एक C3। इन संधारित्रों को देखो क्या नाम दे दिए, C1, C2 और C3। तो इन संधारित्रों के लिए अपन किस क्रम में जुड़ा है? समांतर में, एक दूसरे के ऊपर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो एक कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि पहले संधारित्र की सभी संधारित्र की पहली प्लेट क्या जितने भी संधारित्र हैं C1, C2, C3, तो सभी संधारित्र की क्या है? पहली प्लेट को क्या कर दिया जाता है? प्लस की आवेश के द्वारा बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या कर किया जाता है? बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बननी बिंदु A से और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु कैसे जोड़ दिया? बी से जोड़ दिया। और बी को क्या कर दिया जाता है? पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, मतलब पृथ्वी की अर्थिंग कर दी जाती है, ठीक है। और बिंदु ए को क्या दिया जाता है? प्लस की आवेश दे दिया जाता है। और को यहाँ सभी पर संधारित्र का क्या है? C1, C2, C3। लेकिन देखो यहाँ पर जो क्या है, धारा इस तरफ से इस तरफ प्रेरणा किया क्या है? प्लेट ए से प्लेट बी बढ़ जा रही है, तो सभी धारा का मान क्या होगा? समान। देखो क्योंकि ये तीन भागों में बट गई, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर जाएगी तो क्या आ जाएगी? पृथ्वीकृत हो जाएगी, बिंदु बी पर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? इन सबों सभी संधारित्र के बीच विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। क्या होगा? भी। तो अपन इसको समझेंगे किस तरह इसको समझना है, ठीक है। तो चित्र में संधारित्रों का कौन सा क्रम संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। तो चित्र में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है, जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, देखो इसमें प्रत्येक संधारित्र की क्या है? पहली प्लेट को क्या किया जाता है? पहली प्लेट को क्या किया जाता है? बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? प्लेट बिंदु ए से तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या किया जाता है? बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह किया तथा बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी को पृथ्वीकृत किया जाता है। बिंदु ए पर क्या किया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और बिंदु बी को क्या कर दिया जाता है? पृथ्वीकृत, मतलब क्या किया जाता है? पृथ्वीकृत मतलब क्या होता है? अर्थिंग कर दी जाती है, ठीक है। हाँ तो आगे समझ में। माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है? C1, C2, C3। इस संधारित्र की संधारिता क्या है? C1, इसकी C2, इसकी C3। तथा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? V वोल्ट। सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका संधारित्र क्या रहेगा? कॉमन। क्या रहेगा? V वोल्टेज। अब जैसे प्लस क्यू बिंदु ए को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? अब जैसे ही प्लस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह तीन भागों में विभाजित हो जाता है। किसमें? Q1, Q2, Q3 और Q3 में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो Q1, Q2 और Q3 तीन भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। Q1 कहाँ पर जाता है? संधारित्र C1 पर। Q2 कहाँ जाता है? संधारित्र C2 पर। और Q3 कहाँ जाता है? संधारित्र C3 पर, ठीक है। अतः प्रथम संधारित्र पर आवेश, तो क्या करेंगे अपन? पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे क्या होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? Q बराबर CV। क्या? संधारित्र धारिता का क्या है? सूत्र। आवेश का क्या है? सूत्र। तो C बराबर क्या हो गया? Q बराबर आवेश बराबर क्या हो गया? धारिता गुणा विभवांतर। विभवांतर सबका क्या है? समान। तो क्या करते हैं यहाँ पर? Q1 बराबर C1 V1। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र के लिए अपन आवेश निकाल लेंगे। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए आवेश निकालेंगे। क्या होगा? दूसरी के लाइन क्या होगा? Q2 बराबर C2 V, Q3 बराबर C3 V। क्या आ जाएगा? तीनों संधारित्र के लिए क्या आ जाएगा? आवेश। यदि संपूर्ण संयोजन में तुल्यधारिता क्या हो? C। यदि अपन मान लें इस
संपूर्ण संयोजन में धारिता होगा मान C1 C2 C3 माना थे भी सबके अलग अलग है। अगर अपन मान लें कि संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता जोड़कर कितनी धारिता हो जाए C हो जाए, कितनी C, तो अपन क्या मान लिया यदि संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता C एवं कुल आवेश क्या हो Q, क्या हो Q, तो Q बराबर क्या होगा C बराबर C भी, ठीक है। तो अब चूंकि C का अपन क्या करेंगे संपूर्ण संधारित्र के लिए निकाल रहे हैं कुल संयोजन के लिए, यदि संयोजन के लिए तुल्य धारिता निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। Q बराबर होता है Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q का मान क्या है C भी, देखो Q1 का मान क्या है C1 भी, C और Q2 का C2 भी, यहाँ पर Q3 का C3 भी, तो सबकी मान यहाँ पर रख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है सब में भी कॉमन है कि नहीं, तो इसको भी ऊपर निकाल लिया कॉमन ले लिया। तो देखो अब यहाँ पर सी भी बराबर भी कॉमन ले लिया C1 C2, अंदर क्या बचा C3, ठीक है। अब भी से भी कट गया तो C बराबर क्या बचा C1 C2 C3। इस यहीं क्या है समांतर क्रम में जोड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए क्या है व्यंजक। इसी प्रकार आपको संपूर्ण इसको करना है। अगर देखो माना कि अपन ने क्या है कि संधारित्र की संख्या क्या है यहाँ पर 3 है, 3 ना होकर क्या होगी संधारित्र की संख्या n है, तो अपन यहाँ का क्या कर लेंगे डेड 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 डैश Qn, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे ऐसी प्रकार में Qn बराबर Cn इंटू भी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी डेड डैश लगा अपन क्या लिख देंगे डेड डेड डैश Cn, क्या Cn, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संधारित्र की n संख्या के लिए कुल तुल्य प्रतिरोध, ये क्या हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक।